ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बीकानेर की एक खामोश कॉलोनी में बीती रात जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक टूटे हुए परिवार, नशे की लत, बेरोजगारी और उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो शायद सिर्फ लाश के बाद हरकत में आता है। एक पति की गर्दन कट गई, एक पत्नी अस्पताल में है, देवर भी घायल है और 2 बेटे हैं जो शायद अब ताउम्र इस सवाल से लड़ते रहेंगे कि क्या ये सब रोका नहीं जा सकता था। राजस्थान की शाही जमीन पर बीकानेर में कमला कॉलोनी का वो घर आज खून से रंगा है। वहाँ अब कोई चीख नहीं है, पर दीवारों में अभी भी गूंज रही है वो चीखें जो हर रोज उस घर में उठती थी। एक पत्नी की, एक पति की और 2 बेटों की जो हर दिन उस नर्क से निकलने की दुआ करते थे। सनी पवार नाम का वो शख्स जो बेरोजगारी के दलदल में धंसा जा रहा था, जो कभी डिलीवरी बॉय बनकर 2 वक्त की रोटी कमाता था, अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उस रात वो अपनी पत्नी ममता से झगड़ रहा था। वैसे तो ये झगड़े रोज होते थे, लेकिन उस रात का गुस्सा खून तक बहा ले गया। सब्जी काटने वाला चाकू मौत का औजार बन गया, गला कटा, शरीर खून से लथपथ और 2 जिंदगियां अस्पताल में लड़ रही हैं। बीच बचाव करने आया देवर जीतू भी घायल हुआ और ये सब हुआ पुलिस के सिस्टम से बस कुछ किलोमीटर दूर। अब सवाल ये है कि कहाँ थी वो पुलिस जब हर रोज इस घर से चीख निकलती थी? क्या मोहल्ले के लोगों ने कभी शिकायत नहीं की, या शिकायत की तो क्या जवाब मिला? घर का मामला है, आपसी झगड़ा है, इसमें क्या कर सकते हैं? क्या जब तक कोई गर्दन कटे, लाश गिरे, तभी हमारी व्यवस्थाएं जागेगी? सनी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक ऐसी पीढ़ी का जो बेरोजगारी, नशे और रिश्वत के बोझ तले दबती जा रही है। सरकार बेरोजगारी के आंकड़े छुपा सकती है, पर इन घरों से उठती चीखों को नहीं। सनी शराब पीता था, काम पर नहीं जाता था और जब जाता था तो भी ज्यादा दिन टिकता नहीं था। क्यों? क्या उसके पास विकल्प थे या उसमें भी हार मान ली थी, जैसे हजारों नौजवान आज हार मान रहे हैं? उसकी पत्नी ममता और उसके 2 बेटे, वो भी तो पीड़ित हैं, लेकिन अब उनका कोई सहारा नहीं। एक माँ अस्पताल में है, पिता अब इस दुनिया में नहीं और सिस्टम बस फॉर्मल कार्रवाई कर रहा है। पोस्टमार्टम होगा, बयान लिए जाएंगे, जांच जारी है। हम पूछते हैं, क्या यही है परिवार पर केंद्रित आपकी नीतियों का सच? क्या आपने कभी सोचा है कि मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा और बेरोजगारी का ये त्रिकोण किस तरह एक एक घर को तबाह कर रहा है? आज ममता और जीतू के बयान होंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, पुलिस आस पड़ोस से पूछताछ करेगी, लेकिन तब तक वो घर, वो 2 बेटे और वो मोहल्ला हमेशा के लिए एक डर, एक टीस लेकर जिएगा। सरकार और सिस्टम से हमारा सवाल सीधा है, क्या घरेलू हिंसा को गंभीरता से लेने का कोई जमीनी मैकेनिज्म है? क्या बेरोजगार, नशे में डूबे, अवसाद में घिरे लोगों की पहचान और मदद के लिए कोई प्रोग्राम है? क्या मोहल्ला स्तर पर ऐसे घरों की निगरानी के लिए कोई नेटवर्क है? अगर नहीं तो याद रखिए, कल ये कमला कॉलोनी थी, अब परसों आपका पड़ोस भी हो सकता है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, ये चेतावनी है देश के हर उस परिवार के लिए जहां चुप्पी की खामोशी में त्रासदी पल रही है, और हर व्यवस्था के लिए जो सिर्फ लाश पर जगती है।